जेपी इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके सामने लेके आए हैं, गॉस का थ्योरम। गॉस का प्रमेय क्या चीज़ होता है थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। फ्लक्स जो होता है y इक्वल्स टू क्या होता है EDS, आपका क्या होता है कॉस थीटा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए है ना, तो हमको यहाँ पे गॉस का थ्योरम जानना है। गॉस क्या बोलता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। जैसे हमने लास्ट में देखा कि विद्युत फ्लक्स मतलब क्या, कितना बल रेखा निकलेगा। तो यहाँ पे ये बोलता है कि कितना बल रेखा निकलेगा। तो गॉस ने एक नियम दिया कि जैसे आप लोग किसी आपका क्या है एक रूम में कितने लोग निकलेंगे, सब रूम में सबको भर दे, तो वहाँ से दरवाज़ा से निकालते जाएं तो हमको पता चलेगा कि रूम में कितने निकले। जस्ट लाइक हम लोग एक बंद पृष्ठ ले लेंगे और उस बंद पृष्ठ में आवेश होगा। अब देखिए, अगर आवेश है तो बल रेखा निकलेगा, जाहिर सी बात है। अब आवेश निकलेगा तो उसको हम बंद कर देंगे, तो वहाँ पे कुल कितना आवेश निकलेगा। लेकिन एक बात याद रखना है कि वो रूम पूरा बंद होना चाहिए, वो एक बंद पृष्ठ है, तब हम पता करेंगे कि कितने लोग इधर से होकर निकले। तो ठीक उसी प्रकार से कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसमें उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पे फाई इक्वल्स टू, तो यहाँ से देखिए फाई इक्वल्स टू 1/ε0 और इंटू कितना होगा क्यू इंटू 1/ε0, इसको भी ऐसा बोल सकते हैं। तो इसके लिए देखिए एक डायग्राम ले लेते हैं। मान लेते हैं एक आपका प्लस क्यू आवेश है ना, और इसको हम लोग एक गोले के अंदर रखें। किसके अंदर रखते हैं? गोले। अब यहाँ गोले को अंदर लेते हैं। अब इन पूरे से कितना निकलेगा, तो पूरे से कितना निकलेगा, इसके लिए मेरे को एक काम करना पड़ेगा कि अल्प से, है ना। ये फिजिक्स का हमेशा रूल है कि वह पहले अल्प के लिए निकालता है फिर संपूर्ण के लिए निकालता है। तो मान लेते हैं एक प्लस क्यू आवेश है। अब ये पूरा गोला है, अब मैं थोड़े से भाग में कितना निकलेगा, तो एक क्षेत्रफल ले लूँगा, ds भाग में कितना निकलेगा, तो एक अल्प क्षेत्रफल ds है। अब यहाँ प्लस क्यू है विद्युत क्षेत्र, और ds जो है, अब देखो ये ds का क्या है अभिलंब, दोनों देखो एक दूसरे के समांतर हैं। तो समांतर होते हैं तो अधिकतम यहाँ से होकर गुजरता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, माना आपका बिंदु Q किसी गोले के केंद्र O पर रखा है, देखिए O पर Q रखा है, और r त्रिज्या गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की त्रिज्या, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r है, तब उसके गोले के जो पृष्ठ है, देखिए ये Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा 1/4πε0 Q अपन कितना r², इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट होगा। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इस जो भाग है इसमें विद्युत क्षेत्र और जो अभिलंब, एक्चुअली वो क्षेत्रफल का अभिलंब देखते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया। तो इसमें क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा E और अभिलंब ds के बीच का कोण जो होता है वो समांतर होता है, मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री होता है, वो 0 डिग्री होता है। तब यहाँ से हम लोग ds क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, जैसे आप जानते हैं डी फाई इक्वल्स टू क्या होगा, अल्प फ्लक्स में बोल रहा हूँ, अल्प क्षेत्रफल है तो अल्प फ्लक्स, EDS क्या होगा कॉस EDS। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को निकालूँ तो EDS कॉस कितना होगा थीटा के जगह 0। अब यहाँ पे डी फाई E बराबर क्या हो जाएगा E, और D और कितना हो जाएगा S, ये हो गया। या फिर मैं E का वैल्यू रख दूँ 1/4πε0, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ से Q अपन कितना r² और इंटू कितना होगा ds। ये अल्प के लिए आया। अब मैं क्या करूँगा, अब क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ से, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ से आपका पृष्ठ से कुल कितना गुजरता है, गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से कुल कितना गुजरेगा उस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ से आपका फाई बराबर, अब इसको मेरे को समाकलन करना पड़ेगा। देखिए ये डी फाई था, डी मतलब अल्प, अब समाकलन कर दूंगा तो पूरा आएगा, है ना। तो 1/4π कितना होगा ε0 Q/r² और इंटू कितना ds। तो देखिए 1/4πε0 Q/r², और यहाँ से 1ds होगा, और 1ds मतलब उसका क्या होगा, गोले का जो क्षेत्रफल होता है, तो गोले का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हो, और ये जो होता है वो 4πr² होता है। तो यहाँ से कुल फ्लक्स निकल रहा है, देखिए यहाँ पे 1 क्या होगा 4πε0 और Q कितना r², और ये होगा 4πr²। तो 4π
और यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर कटा तो कितना बचा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपको प्रूव होता है कि किसी भी बंद पृष्ठ में जो उपस्थित आवेश होता है उस आपका क्या हो जाएगा, जो संपूर्ण फ्लक्स होता है उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये आपका क्या होता है, गॉस का थ्योरम। तो गॉस बोलता है कि कितना आवेश निकलेगा, कितना निकलेगा, जितना आपका क्या हो जाएगा वहाँ से क्या होगा आवेश होगा और उस आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुने के बराबर होगा। अब यहाँ एक दो कंडीशन आपके सामने रखते हैं। देखिए विशेष स्थितियाँ यहाँ पे होता है। पहला, यदि पृष्ठ के अंदर कई आवेश हों, तो कई आवेश हों तो यहाँ पे जो परिणामी होगा वो आपका क्या होगा Q1 Q2 Q3 सबका आपका क्या होगा योग होगा या फिर समेशन ऑफ Q। तब यहाँ पे आपका जो फ्लक्स होगा फाई बराबर आपका समेशन Q अपन एप्सिलॉन कितना नॉट, जितना भी आवेश है सारा आवेश उसमें क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक स्थिति। दूसरा ही कंडीशन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है, ध्यान दीजिए, बंद पृष्ठ के जब यहाँ पे आवेश बाहर होता है तो यहाँ पे जब अंदर प्रवेश करता है तो उसको धनात्मक फ्लक्स बोलते हैं, और जब कोई बाहर निकलता है तो ऋणात्मक। तो यहाँ पे कुल जो फ्लक्स होता है वो आपका क्या होता है जीरो। एक्चुअली रेखा अंदर जाते हैं फिर बाहर निकल जाते हैं तो अंदर रहते ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा बाहर अगर रहेगा तो याद रखिए वह जीरो हो जाएगा। एक और कंडीशन यहाँ पे जैसे आपके सामने, यदि आपका बंद पृष्ठ, यदि कुछ आवेश बंद पृष्ठ के अंदर तथा आपका क्या होगा कुछ आवेश क्या होगा बंद पृष्ठ के बाहर। अगर मान लेते हैं यहाँ पे बंद पृष्ठ के अंदर Q1 है ना, और बाहर आपका क्या होगा Q2 है, तो कुल फ्लक्स कितना होगा। अच्छा, हमको बाहर से कोई मतलब नहीं है, अंदर से मतलब है, तो Q1 बाय कितना होगा एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से ये आपका क्या होगा विशेष परिस्थिति यहाँ पे निर्मित होगी। अब यहाँ से एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके लिए हम रखे हैं कि 1 कूलाम आवेश में विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो जैसे अगर किसी को 1 कूलाम आवेश देते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितना है वहाँ पे आपका कुल कितना वहाँ पे फ्लक्स निकलेगा उसका हमको गणना करना है। तो यहाँ से देखिए दिया है, आपको समझ में आ रहा है कि Q बराबर क्या है 1 कूलाम दिया है, ठीक। अब यहाँ पे फाई बराबर क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट। एक काम करता हूँ मैं, है ना, यहाँ 4 पाई का क्या करता हूँ गुणा करता हूँ। एक्चुअली 4 पाई करने पर यहाँ पे एक काम होगा कि 1/4 जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू 9 गुणा 10 का घात कितना 9 और गुणा 4, और पाई का वैल्यू कितना है बोल रहे 3.14। इन सारे चीज़ों को मैं गुणा कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे 9 गुणा आपका क्या हो जाएगा, इसका 4 चौं 16 और 4 1 कम 4 4 1 5, है ना, और 4 दिया 12 इतना गुणा 10 का घात 9 और थोड़ा 9 छक्का आपका 54, 9 पंचे 45, 45 5 आपका 50, आपका कितना हो गया 5, 9 दूनी 18, 18 5 23 का 3 हासिल आया 2, 9 1 कम 9 2 11, है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1 और 2 गुणा 10 का घात कितना 9। ध्यान दीजिए, मैं पॉइंटर को खिसकाऊंगा, 1 2 स्थान खिसकाऊंगा, 1.1304 मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूँ, है ना। तो यहाँ से 2 स्थान लेफ्ट में, अब लेफ्ट में बढ़ेगा तो यहाँ 10 का घात 2 स्थान 10 11, यहाँ पे ये होगा फ्लक्स और ये क्या होगा उसका जो मात्रक होता है और वेबर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका विद्युत फ्लक्स की गणना। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन साथ ही साथ मैं आपको ऐड करके बताया हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।